जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में। इसे हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र। तो देखिए फर्स्ट वाले वीडियो में हम आपको पाचन तंत्र के विषय में बता दिए। उसमें हम आपको बताए हैं कि मुख में पाचन कैसे होता है और पेट में पाचन कैसे होता है। अब आप कहिएगा जब मुख में पाचन और पेट में पाचन हो गया तब तो सब पाचन खत्म हो गया। नहीं खत्म होता है। कैसे नहीं खत्म होता है? देखिए मुंह में पाचन होता है, पेट में पाचन होता है, लेकिन जो छोटी आंत बड़ी आंत है ये कौन काम करेगा? अगर ये नहीं पाचन करेगा ससुर बवाल मचा देगा, कहेगा इस तरीके भोजन हमारे पास नहीं आया। तो देखिए मुख में पाचन होता है और पेट में, लेकिन सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। अब कैसे होता है? देखिए है क्या भैया, मुख है क्या है? देखिए इसे हम बोलते हैं मुख। देखिए जब मुख में पाचन होता है उसे हम बोलते हैं बोलस बोलते हैं, लेकिन देखिए जब पेट यानी जब आमाशय में पाचन होता है उसे हम बोलते हैं कायम बोलते हैं। थोड़ा ध्यान समझ। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मुख होता है, जब हमारे मुख में पाचन होता है उसे हम बोलते हैं बोलस, लेकिन जो पेटवा होता है जब इसमें पाचन होता है इसे हम बोलते हैं तो कायम बोलते हैं। तो देखिए है क्या हो गया हमारा पेट, इसे हम बोलेंगे कायम। समझ में आ गया? अब यहाँ तक तो ठीक है। इस वीडियो में हम यही समझते हैं कि छोटी आंत में कैसे पाचन होता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए छोटी आंत में जब भोजन जाता है ना तो हमारा जो छोटा आंत है ये क्या करता है? दो तरह के एंजाइम को छोड़ता है। कितने प्रकार के? देखिए दो तरह के एंजाइम को छोड़ता है। कौन कौन? देखिए पहला होता है अग्नाशय, दूसरा होता है पित्ताशय। देखिए अग्नाशय को हम क्या बोलते हैं? तो पैंक्रियाज बोलते हैं। देखिए इसे हम बोलते हैं अग्नाशय, इसे हम क्या बोलते हैं? तो पैंक्रियाज बोलते हैं। और इसी पैंक्रियाज में जब बीटा सेल में दिक्कत होता है तब आदमी को क्या हो जाता है? शुगर भी हो जाता है। तो देखिए जब भोजन आता है ना तो जब देखिए अग्नाशय के पास आता है तो अग्नाशय क्या करता है? ये भी एंजाइम को छोड़ने का काम करता है। अब ध्यान से देखिए जो अग्नाशय होता है ये पूरा पाचन क्या करता है? एंजाइम को छोड़ता है। और अग्नाशय को हम क्या बोलते हैं? तो पैंक्रियाज बोलते हैं। अब कौन कौन है? देखिए पहला होता है लाइपेज एंजाइम। देखिए लाइपेज का काम क्या होता है? देखिए ये फैट यानी क्या करता है? फैट, वसा और लिपिड यानी जो ऑयली चीज़ होता है तेल वाला, उसका पाचन कौन करता है? तो पैंक्रियाज क्या करता है? एंजाइम को छोड़ता है। तो देखिए जो लाइपेज एंजाइम होता है ये फैट, वसा और जो हमारा तेलहा चीज़ होता है उसका पाचन करता है। समझ में क्या? दूसरा होता है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? तो स्टार्च यानी मंड का पाचन करता है। देखिए हमारे मुख में क्या होता है? देखिए स्टार्च का पाचन होता है और पेट में क्या होता है? तो प्रोटीन का पाचन होता है। तो ऐसा थोड़ी ना कि खाली मंड और प्रोटीन खाते हैं। जो तेलहवा चीज़ होता है उसका पाचन कौन करता है? तो ये लाइपेज करता है। क्या करता है? तो फैट, वसा और लिपिड का पाचन तो ये कर दिया। और स्टार्च इसका पाचन तो हमारे मुख में हो गया। बाकी जो होता है तीसरा ट्रिप्सिन, ये क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। तो जो प्रोटीन होता है ये हमारे पेट में पच जाता है। अब एक चीज़ समझिए। देखिए है जो प्रोटीन होता है ये कहाँ होता है? इसका पाचन तो पेट में हो जाता है। अब ध्यान से देखिए है जो पेट होता है इसमें अब क्या होता है? इसमें होता है एक पेप्सिन। और जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन को क्या करता है? तो पेप्टान में बदलना, यानी जो ट्रिप्सिन होता है देखिए हमारे पेट में क्या होता है? तो प्रोटीन का पाचन कहाँ हो गया? तो हमारे पेट में हो गया। और मुख में क्या हो गया? तो स्टार्च का पाचन हो गया। लेकिन अब देखिए जो हमारा पेट में जो पेप्सिन होता है ये क्या करता है? इसी प्रोटीन को यानी इस प्रोटीन को क्या करता है? बदलाव कर देता है। किसमें? पेप्टान में, यानी पेप्टान में बदलाव हो जाता है। और जो ट्रिप्सिन होता है इसी पेप्टान को क्या करता है? ये पेप्टाइन में बदल देता है। अब देखिए फैट का भी पाचन हो गया और लिक्विड यानी जो तेलहा चीज़ होता है उसका भी पाचन हो गया। और मुख में स्टार्च का पाचन हो गया और पेट में प्रोटीन का पाचन हो गया। और जो हमारे पेट में जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन को पेप्टान में बदलता है। और यह पेप्टान क्या होता है? पेप्टाइड में जो ट्रिप्सिन होता है उसको बदल देता है। अब देखिए इसी तीन चीज़ का हमारे क्या होता है? शरीर में पाचन होता है। लेकिन इन सबको पहचानने का काम कौन किया? तो पैंक्रियाज यानी अग्नाशय किया। यानी देखिए इस तरह से क्या करता है? ये एंजाइम को छोड़ता है। और जब एंजाइम को छोड़ता है तो जो ड्यूडेनम में भोजन होता है इन्हीं तीनों एंजाइम से क्या होता है? पूर्ण रूप से हमारा भोजन पच जाता है। समझ में क्या कि हमारा भोजन कहाँ कहाँ पचता है? तो मुख में स्टार्च पच गया, पेट में प्रोटीन पच गया, और जो फैट वसा होता है और सबका पाचन कौन कर देता है? तो जो अग्नाशय होता है इन तीन चीज़ों के एंजाइम को छोड़ देता है। बाकी पूरा का पूरा पाचन हो जाता है। समझ में गया? लेकिन यहाँ पे जो दिक्कत फंस जाता है। अब दिक्कत क्या है? देखिए जो छोटा आंत होता है ये कहता है
हम केवल क्षारीय भोजन को पचाएंगे। अब यहाँ पे शुरू हो गया बवाल। बवाल कैसे हो गया? अब देखिए हमारा भोजन जो होता है ना, ये अम्लीय रूप में कहाँ आता है? देखिए पेट तक क्या होता है, हमारा भोजन अम्लीय होता है। अब देखिए जब छोटी आंत में भोजन आता है, देखिए और जब छोटी आंत में जब भोजन आने लगता है तो ये कहता है रुक भैया, हम अम्लीय भोजन को नहीं पचाएंगे, खाली कौन भोजन पचाएंगे? तो क्षारीय भोजन को पचाएंगे। अब यहाँ पे हो जाता है दिक्कत, मुख में आया, पेट में आया, अम्लीय था भोजन। अब यहाँ से इसको आगे जाना है, लेकिन जब आगे जाना है कर्मचारी ससुरा रोक रहा है, ये कह रहा है कि फलाना नहीं फलाना जाएगा। तो देखिए उसके लिए भैया कौन सबसे ज़्यादा कारगर होता है? देखिए लीवर होता है। अब देखिए यहाँ से इसको भोजन को क्षारीय बनाना है। अब क्षारीय बनेगा तभी भोजन पचेगा। काहे? क्योंकि जो ससुरा छोटी आता है, इसका मांग है कि भोजन क्षारीय होना चाहिए। तो उसके लिए कौन कारगर होता है? तो लीवर होता है। देखिए जो लीवर होता है ना, ये पित्त का क्या करता है? उत्पादन करता है। और जब पित्त का उत्पादन कर देता है तो कहाँ जाके जम जाता है? देखिए पित्त के थैली में जाके स्टोर होता है। अब देखिए है हो गया लीवर। अब देखिए गोल का ऐसा ना, गोल का क्या होता है? ऐसे पित्त रहता है। अब मुर्गे खाने के लिए जाइएगा ना तो देखिएगा उसमें छोड़ कर रहता है पित्त का थैली। कहता सब अगर कट जाएगा ना तो पूरा मुर्गा खराब हो जाएगा। पित्त का थैली कहता सब अरे बाप हो बा, पित्त के थैली में पत्थरी बा, अगर फट जाएगा तो पूरा देह से सूरज जहर बन जाएगा, आदमी मर जाएगा। तो देखिए जो पित्त का उत्पादन होता है ये कौन करता है? तो ये लीवर करता है। लेकिन जब पित्त का उत्पादन हो जाता है तो पित्त का जो उत्पादन होता है वो कहाँ जाता है? देखिए वो पित्त के थैली में चल जाता है। अब जब पित्त के थैली में चल जाता है, जो पित्त का थैली होता है ये क्या करता है? इसे स्टोर कर देता है। क्या करता है? इसको स्टोर कर देता है। अब देखिए यही जो एंजाइम होता है वो छोड़ने का काम करता है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, जो पित्त का पीएच मान होता है कितना होता है? 8 होता है। और यह क्या करता है? भोजन को क्षारीय बनाता है। अब देखिए जैसे भोजन यहाँ से आया ना तो देखिए ये कहता है लीवर अरे भाग भाग जल्दी भाग। तो जैसे ये पित्त का उत्पादन तो लीवर कर दिया, जो रसवा था ये चला गया पित्ताशय के थैली में और वहाँ से क्या करता है? ये एंजाइम को छोड़ने का काम करता है। अब जैसे एंजाइम को छोड़ता है छोटी आंत में, अब जैसे एंजाइम को छोटी आंत में छोड़ देता है, जो हमारा भोजन होता है वो अम्लीय से क्षारीय हो जाता है। अब जब क्षारीय हो जाता है तब छोटी आंत कहता है अब हमारा बढ़िया से काम चल जाएगा। तो देखिए ये वसा का भी क्या करता है? पाचन करता है। यानी क्या होता है? ये वसा का भी पाचन कर देता है। और देखिए पित्त को उत्तेजित करने का काम करता है। अब एक चीज़ बताइए, है जो हमारा पित्तवा है ये आराम से बैठल रहेगा आँख मूंद के, भोजन आएगा कैसे पता चलेगा? आँख मूंद तेरी के अब भोजन आएगा, अब भोजन आएगा। तो जैसे भोजन आता है अम्लीय रूप में, अब जब क्षारीय बन रहा था ना तो एक हार्मोन्स होता है, देखिए उससे हम बोलते हैं कोलेस्टोकाइनिन। जो कोलेस्टोकाइनिन होता है ना ये क्या करता है ससुरा? लीवर को उत्तेजित करता है। जल्दी से जाओ रे, जल्दी से जाओ भोजन आ रहा है। तो कहता है लीवर अरे बाप भोजन आ गया क्या? तुरंत पित्त को संदेश देता है। पित्त क्या करता है? अपने एंजाइम को छोड़ देता है। तो देखिए इसे उत्तेजित करने का काम किसका हुआ? तो हार्मोन्स का। उस हार्मोन्स का क्या नाम होता है? कोलेस्टोकाइनिन होता है। समझ में गया? लेकिन देखिए ये सब हार्मोन्स कहाँ से जा रहा है? तो छोटी आंत से जा रहा है। यानी ये सब क्या करते हैं? इसी से जाके उत्तेजना को करते हैं। अब देखिए है जो 3 ठो एंजाइम होता है, देखिए इस 3 एंजाइम को उत्तेजित करने का काम किसका होता है? तो सेक्रेटिन का। यानी कहने का मतलब क्या है? देखिए जो ड्यूडेनम होता है यानी छोटी आंत, ये क्या करता है? हार्मोन्स को छोड़ने का काम करता है। अब जैसे हार्मोन्स को छोड़ता है तो 2 ठो हो रहा है, एक हो गया अग्नाशय, एक हो गया पित्ताशय। अब देखिए ये पित्ताशय में जो पित्त बनता है तो कौन हार्मोन्स उसे उत्तेजित करता है जाने के लिए? तो कोलेस्टोकाइनिन करता है। अब जैसे ये उत्तेजित करता है यहाँ से तुरंत एंजाइम को छोड़ता है। जब एंजाइम को छोड़ता है तो जो हमारा भोजन हो गया क्षारीय हो गया, तो भोजन आसानी से पच जाता है। और यही उत्तेजित किसको करता है? तो अग्नाशय को। तो अग्नाशय क्या करता है? तो 3 ठो एंजाइम को छोड़ता है। लेकिन कैसे एंजाइम को छोड़ता है? तो सबसे पहले जो सेक्रेटिन हार्मोन्स होता है ये कहता है चल छोड़, तब क्या करता है? छोड़ता है। और जब छोड़ता है तो यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से एंजाइम छोड़ा जाता है। और जब दोनों तरफ से एंजाइम छोड़ जाता है तो भोजन आसानी से क्या होता है? हमारा पच जाता है। समझ में गया? इतना तो आपको समझ में आ गया कि हमारा भोजन छोटी आंत में कैसे पचता है। तो 2 हार्मोन्स, एक होता है अग्नाशय, होता है पित्ताशय। अग्नाशय में 3 चीज़ होते हैं और इन तीनों चीज़ को अलग अलग जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनको क्या करते हैं? उत्तेजित करने का काम करते हैं। अब इसका हिस्सा लीजिए। अब इसके विषय में थोड़ा आगे हम समझते हैं।
देखिए अब हमारा जो भोजन होता है ये हमारे से कहाँ चला जाता है, तो छोटी आंत में चला जाता है। अब ध्यान समझिए, देखिए जो हमारा भोजन छोटी आंत में घूमता है ना, तो जो छोटा आंत होता है ये 3 भाग में होता है। कौन कौन होता है? पहला होता है डिड्यूडनम, दूसरा होता है जेजुनम, तीसरा होता है इलियम। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या हमारा भोजन ड्यूडेनम में पचता है, तो हमारा भोजन ड्यूडेनम में नहीं पचता है। लेकिन जो ड्यूडेनम होता है ये 2 हार्मोन्स को छोड़ता है। कौन कौन? देखिए पहला होता है सेक्रेटिन हार्मोन्स, दूसरा होता है कोलेस्टोन काइनिन हार्मोन्स। देखिए यह कोलेस्टोन काइनिन क्या करता है, अब ध्यान से देखिए, है लीवर क्या करता है, तो पित्त रस का निर्माण करता है। वो पित्त रस कहाँ जाता है, देखिए यहाँ पे पित्त का इस तरह से थैली होता है, तो देखिए जो पित्त रस होता है इसी में जाकर रुक जाता है। तो यह जो हार्मोन्स होता है इसको उत्तेजित करता है। अब जैसे उत्तेजित करता है तो छोटा हाथ का कहने का काम क्या है, ये क्षारीय भोजन को पचाता है। तो यह अम्लीय भोजन को क्या करता है, क्षारीय करता है। कौन करता है? जहाँ से पित्त रस का निर्माण होता है। और जो सेक्रेटिन होता है ये क्या करता है, 3 हार्मोन्स को हमारे अग्नाशय छोड़ता है, जिसके कारण हमारा भोजन पच जाता है। समझ में गया? अब देखिए भोजन भैया चला गया कहाँ, हमारा ड्यूडेनम में, लेकिन भोजन ड्यूडेनम में पचता नहीं है। इसको फैलाने के लिए जगह चाहिए, तो उसको रास्ता कौन देता है, तो जो जेजुनम होता है ये क्या करता है, भोजन को फैलाने का रास्ता देता है। और सबसे अंतिम वाला जो भाग होता है उसे हम बोलते हैं इलियम। क्या होता है? इलियम बोलते हैं। अब इलियम में देखिएगा इस तरह से क्या होता है, कांटन में क्या होता है, ये संरचना होता है, इसे हम बोलते हैं बिलाई। ये क्या करता है, ये अवशोषण कर देता है, यानी भोजन को अवशोषण कौन कर देता है, यह कर देता है। अब देखिए छोटा आंत का जो निचला हिस्सा होता है पाचन और अवशोषण में मदद करता है, तो कौन हो गया, इलियम हो गया। और इलियम में ये जो संरचना होता है इसे हम बोलते हैं बिलाई। अब छोटी आंत का जो सबसे नीचला वाला हिस्सा होता है इलियम, इसी में क्या होता है, तो भोजन पूर्ण रूप से क्या होता है भैया, पच गया और इसका अवशोषण भी हो गया। तो किस में होगा, तो छोटी आंत का जो सबसे निचला हिस्सा होता है इलियम। समझ में क्या? अब देखिए जो छोटे हाथ का सबसे निचला वाला हिस्सा इलियमो होता है ना, उसमें क्या होता है, एक एंजाइम होता है। कौन होता है, इरेप्सिन होता है। कौन होता है, इरेप्सिन। ये क्या करता है, तो ये प्रोटीन का पाचन करता है। देखिए पहले हमारे प्रोटीन का पाचन कहाँ होगा भैया, तो हो गया पेट में, दूसरा बार कहाँ होगा, अग्नाशय में, तीसरा बार कहाँ हो गया, तो इलियम, यानी 3 जगह क्या होगा, तो हमारे प्रोटीन का पाचन एकदम पूर्ण रूप से अब हो गया है। देखिए अब अग्नाशय में जो ट्रिप्सिन, यानी अग्नाशय में जो ट्रिप्सिन नाम का क्या होता है, एंजाइम होता है, ये क्या करता है, जो प्रोटीन का जो टूटा हुआ भाग पेप्टान था उसको किस में बदल दिया, तो पेप्टाइड में। अब देखिए जब पेप्टाइड में बदल गया ना, तो जो इरेप्सिनवा होता है इसी पेप्टाइड को क्या करता है भैया, जो इरेप्सिन नाम का जो एंजाइम होता है यह क्या करता है, जो पेप्टाइड होता है उसको किस में बदल देता है, अमीनो एसिड में। अब जैसे अमीनो एसिड में बदलाव हो गया तो भोजन पूर्ण रूप से क्या हो गया, पच गया। यानी भोजन कहाँ पच गया, तो छोटी आंत का जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसमें पूर्ण रूप से हमारा भोजन पच गया। समझ में गया? अब देखिए जो छोटा आंत होता है ना, इसमें देखिए पूर्ण रूप से पाचन और अवशोषण हो गया। लेकिन जो छोटा आंत होता है इसमें 3 भाग होते हैं। देखिए एक ग्रहणी में क्या होता है, देखिए एक सेक्रेट, एक होता है कोलेस्ट्रोल काइनिन, ये तो आपको पता चल गया है, ये क्या करते हैं, हार्मोन्स को छोड़ते हैं। और जो तीसरा होता है जेजुनम, ये भोजन को फैलवाने का काम करता है, जगह देता है। और जो इलियम होता है इसमें पूर्ण रूप से क्या होता है, पाचन भोजन का हो जाता है। तो पूरा का पूरा पाचन किस में हो गया, तो छोटी आंत। ये तो आपको समझ में आ गया कि भोजन का पाचन किस में हो गया, तो छोटी आंत में। अब क्या बचा है, तो बस जल का अवशोषण बचा। अब जल किस में अवशोषण होता है, तो ये होता है हमारी बड़ी आंत में। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब थोड़ा उसके विषय में हम समझ लेते हैं। अब देखिए जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो हमारे बड़ी आंत में होता है। ध्यान से देखिए, और जो छोटा आंत होता है इसका काम तो हो गया भैया, ये पूरा भोजन को पचा दिया है। लेकिन जो बड़ा आंत होता है इसका लंबाई कितना होता है, 1.5 मीटर का लंबाई होता है। यानी जल का अवशोषण कौन करता है, तो बड़ी आंत करता है। यानी जल का अवशोषण ये बड़ा वाला आंत करता है। अब देखिए है जो गोलका इसे हम बोलते हैं सिकन, है जो लम्बा का लटकला भाला इसे हम अपेंडिक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे समझ, देखिए जो बड़ी आंत होता है ये जल का अवशोषण करता है, नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, तो सिकन कहलाता है। और जो लटकल इसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। और जो बड़ा आंत होता है ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं कोलन। अब ये कोलन 4 प्रकार का होता है। देखिए जो बड़ा आंत हो गया इसे हम बोलेंगे कोलन, लेकिन ये क्या होता है, तो 4 प्रकार का। कौन कौन, देखिए यहाँ से लेके हाइजन मूडल है ना, यहाँ से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है इसे हम बोलते हैं असेंडिंग कोलन।
अब यहाँ से सीधे यहाँ तक चला गया है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसफर कोलन। अब यहाँ से लेके फिर यहाँ तक जो होता है इसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन। अब थोड़ा समय देखिए, यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से ये मुड़ जाता है, इस तरह से जब मुड़ता है तो इसे हम बोलते हैं सिगमेंट कोलन बोलते हैं। और जिन्हें गोलका है इसे हम बोलते हैं रेक्टम, इसे हम बोलते हैं मलाशय। अब मलाशय का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं गुदा बोलते हैं। यानी जो हमारा बड़ी आंत होता है इसे हम बोलते हैं कोलन। इसके 4 भाग होते हैं, पहला होता है असेंडिंग कोलन, दूसरा होता है ट्रांसफर कोलन, तीसरा होता है डिसेंडिंग कोलन। यानी 1, 2 और 3 और एक ठो बड़का हो गया भैया कोलन, 4 हो गया। लेकिन एक चीज़ देखिए जो होता है इसमें डिसेंडिंग कोलन, एक होता है रेक्टम, इसको मिलाएंगे तो दूसरा पांट हो गया। अब सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है गुदा, देखिए जो मलाशय होता है ना, तो जो भी हमारा खराब चीज जो लैट्रिन वाला होता है इसी में जाके क्या होता है इकट्ठा रहता है। कहाँ इकट्ठा रहता है, मलाशय में। अब जब मलाशय में इकट्ठा रहता है तो जब लैट्रिन किया जाता है तो क्या होता है गुदा के रास्ते से क्या होता है ये बाहर निकल जाता है। यानी पूरा पानी का अवशोषण किस में हो गया भैया, तो हमारी बड़ी आंत में। और बड़े आंत का 4 कोलन होता है, एक भैया टेक्निकल नाम कोलन हो गया, और एक असेंडिंग ट्रांसफर और एक डिसेंडिंग और क्या होता है सेक्टम कोलन। इस तरह से अगर रेक्टम को देखेंगे 5 ठहर होगा। अब क्या होता है पूर्ण रूप से इसमें किसका पाचन हो गया, तो पानी का हो गया। पानी को ये अवशोषित कर लिया, बाकी लैट्रिन को क्या कर। अब देखिएगा इसी में क्या होता है ना, जो हमारा लीवर होता है एक बिलीरुबिन नाम का क्या होता है हार्मोन्स छोड़ता है, उसके कारण जो लैट्रिन होता है ये पीला हो जाता है। समझ गया। तो इस तरह से क्या होता है बड़ी आंत और छोटी आंत का काम होता है, इस तरह से भोजन को क्या करते हैं पचाते हैं। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भोजन हमारा छोटी आंत में कैसे पचता है और बड़ी आंत में कैसे पचता है। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।